वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विदाउट फॉर्मूला में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और एक डाइस वाला वीडियो डाल चुका हूँ जिसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं इसके 5 टाइप डाल चुका हूँ, या जिसको आप 5 पार्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका 6 टाइप जो है उसमें आपको मिल जाएंगे भाजकता के नियम, कि कौन से अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि ये किस संख्या से विभाजित है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सके। तो जैसे पहला है आपका 2 से भाजकता का नियम। इसका सीधा सीधा है कि जिसकी जो लास्ट डिजिट होगी, किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है। 4 से भाजकता का नियम ये है कि अंतिम जो 2 संख्या होती है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। तो वो 4 से विभाजित होती है। 3 जो है तीन से भाजकता का नियम जो है वो आपका ये होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लें लिखते हैं कि 171, हम इनका ऐड करते हैं आता है तो 9, जो 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये 171 जो है ये भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है। 5 से भाजकता का नियम बड़ा सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, ये 5 से विभाजित होती है। 6 से भाजकता का नियम वो होता है जिसमें 2 और 3 दोनों के रूल लगते हैं, वो 6 से विभाजित हो जाती है। 9 से भाजकता का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या है उनको हम जब ऐड करते हैं, उनकी संख्याओं को ऐड करते हैं तो वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 171 है, हम तीनों को ऐड करते हैं तो 9 आता है, जो 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 9 से विभाजित होती है। 11 से भाजकता का नियम है जो ये कहता है कि जो सम संख्या पर जो नंबर है और विषम पर जो नंबर है उन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या फिर उन दोनों के बीच का अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स हमने संख्या लिखी 957444, इसको इसके साथ ऐड करो और इसको इसके साथ ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो। तो ये 9 + 7 + 4 में से हमको 5 + 4 कटाना है। तो ये कितने हो जाएंगे 20 में से 9 जाते हैं तो 11 बचते हैं, इसलिए ये जो संख्या है ये आपकी 11 से डिवाइड होती है। 8 से भाजकता का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या है उसके जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो वह संख्या 8 से डिवाइड होती है। ये आपका आ जाएगा टाइप 7, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो लिखेंगे 9999, उसमें 17 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम जब करते हैं तो ये 5 बार जाता है 85, यहाँ आपके 14 बचते हैं, ये 8 बार जाता है 136, या 3 बचते हैं और ये 8 जाता है। मतलब आपका जो लास्ट में है 3 शेष रह जाता है, रिमेनिंग होता है। तो अब हम उसको 3 को इसमें से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपकी ये जो संख्या है, ये जो सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की, जो 17 से डायरेक्ट विभाजित होगी। अब जैसे अगला पूछा है इसने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 19 से भाग देने पर 11 शेष बचे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेंगे, वो है 99999। इसमें हम 19 का भाग देते हैं तो 5 बार जाता है 95, यहाँ बचता है 4, यहाँ बचता है 9, 2 बार जाता है 38, यहाँ बचता है 11, ये बच गया, ऊपर से उतारा तो 9, और ये 6 बार जाता है 114, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 9, और 57 3 बार जाता है तो ये बच गया 57। तो ये आपका हो गया 2। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, जो 19 से पूर्णतः विभाजित है, वो तो आपकी हो जाएगी 99997। और इसने क्या पूछा है कि भाग देने पर 11 शेष बचे,
11 शेष बचने का मतलब है हमें इसमें से 8 और घटाना पड़ेगा, तभी आपका 11 शेष रहेगा। तो हम इसमें से 8 जब घटाते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99989। ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो टाइप है आपका वो हो जाएगा टाइप 8, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी होती है, प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकालनी होती है। इसके लिए सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर हमें 1080 दे रखा है, तो इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये 2 से जाता है 540, फिर ये 2 से जाता है 270, फिर ये 2 से जाता है 135, फिर 5 3 + 9 इसका मतलब 3 से जाएगा, तो ये 3, ये 4 5, ये फिर 3 से जाता है तो ये यहाँ 15 बच गया, फिर ये 3 से जाता है तो यहाँ 5 बच गया, और ये 5 से जाता है तो 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2³ इंटू 3 भी 3 बार आ रहा है तो 3³ इंटू 5 1 बार आ रहा है तो 1। हम तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 3 + 1 = 7। तो इसकी जो अभाज्य गुणन की संख्या होगी वो होगी 7। जैसे आपका अगला पूछा है 24⁵ का अभाज्य गुणनखंड, तो हम पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 12, 12 भी 2 से डिवाइड होगा 6, और 6 भी 2 से डिवाइड होगा तो 3, और ये 3 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2³ इंटू 3⁻1 की पावर 5। तो इसका मतलब 2³ और प्लस 2⁵15 इंटू 3⁵5, तो 15 + 5 = 20। ठीक है फ्रेंड्स। इसी में फ्रेंड्स आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि 8⁵5 इंटू 21⁵12 इंटू 15⁵8 डिवाइड बाई 6⁵5 इंटू 35⁵4 में जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं 8 जो है इसमें 2 का 3 बार डिवाइड होता है, तो 2³ की होल पावर 5 इंटू 3 एक बार जाएगा इसमें, और 7 एक बार होगा, तो 3⁻1 इंटू 7⁻1 की पावर 12 इंटू 3 इसमें एक बार होगा और 5 एक बार होगा की पावर 8 डिवाइड बाई यहाँ 2⁻1 होगी इंटू 3⁻1 होगी की पावर 5 इंटू वही 5⁻1 होगी, और इसमें 7⁻1 होगी की पावर 4। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2⁻15 है, और 3⁻12 और 3⁻8, तो 3⁻20 ये हो जाएगी, 7⁻12 ये हो जाएगी, और 5⁻8 ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 2⁻5 आ रही है और 3⁻5 आ रही है, 5⁻4 है और 7⁻4 है। तो यहाँ से ये कटेगा तो ये 10 पावर तो यहाँ बचेगी, यहाँ से ये कटेगा तो 15 पावर यहाँ बच जाएगी, और यहाँ से ये कटेगा तो 4 पावर ये बच जाएगी, और यहाँ से ये कटेगा तो 8 पावर ये बच जाएगी। तो क्या बचेगा 2⁻10 इंटू 3⁻15 इंटू 7⁻8 इंटू 5⁻4, तो 10 + 15 + 8 + 4 ये 25 33 37 हो जाएगी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें हम पहला वही करेंगे जैसे फर्स्ट अपन को दे रखा है 480, तो 480 के वही हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा 240, 2 से फिर जाएगा 120, 2 से फिर जाएगा 60, 2 से फिर जाएगा तो 30 बचेगा, 2 से फिर जाएगा 15 बचेगा, फिर एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया अपना 1 2 3 4 5, 2⁵5 इंटू 3⁵1 इंटू 5⁵1। हमने गुणनखंड में क्या किया था पिछले टाइप में कि इन सबको ऐड किया था, और ये कि ये रखे थे। हमें इसमें क्या करना है, सबकी एक एक पावर बढ़ानी है। जैसे इसकी 6 लिख दी, इसकी 1 है तो इसकी 2 लिख दी, और इसकी 1 है तो इसकी 2 लिख दी, और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी ये आ जाएगी 24। ये आपके भाजकों की संख्या हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट दिया इसको अपन हमें इसने 2048, तो इसको क्या वही गुणनखंड निकालेंगे 1024, फिर
5 1 2, उसके बाद 2 से जाएगा तो 2 5 6, और ये जाएगा 2 1 2 और 8, फिर 2 से जाएगा तो 64, फिर 2 से जाएगा तो 32, फिर 2 से जाएगा तो 16, फिर 2 से जाएगा तो 8, फिर 2 से जाएगा तो 4, फिर 2 से जाएगा तो 2, और फिर 2 से जाएगा तो 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम इसके डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 है तो 1 बढ़ाकर 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब जो भी इसके नंबर सिस्टम के जो भी छोटे मोटे पार्ट बचे हैं वो मैं टुकड़ों में डाल दूँगा, जिससे क्या है वीडियो लंबा ना हो और आप एक एक करके आराम से देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।